हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में जिसमें हम करने वाले हैं क्लास 9th वर्कशीट नंबर 11 मैथ्स की। सभी वर्कशीट सॉल्व हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप उसके सॉल्यूशंस देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ हम बात करने वाले हैं रेशनल नंबर्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की। रेशनल नंबर कहते किसे हैं? वह नंबर जिनको p/q की फॉर्म में लिखा जा सके और q जो है वो 0 के बराबर ना हो, उसे हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। ये जो रेशनल नंबर्स है ना, इनको जैसे फ्रैक्शंस नंबर होते हैं उसकी तरह ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न किया जाता है। जब भी ऐड किया जाता है तो डिनोमिनेटर हमें सेम रखना होता है, तभी हम न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तो एलसीएम लेते हैं, उसके बाद इक्विवेलेंट रेशियो बनाते हैं और फिर ऐड करते हैं। सब्ट्रैक्शन के केस में भी सेम ऐसे ही है, जिसमें एडिटिव इनवर्स का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। डिनोमिनेटर सेम ना हो तो यहाँ भी एलसीएम लिया जाता है। मल्टीप्लाई करते वक्त न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से इंटू किया जाता है। ये पहले भी बता चुके हैं कि जब डिवाइड करना होता है तो पहला नंबर सेम रहता है और दूसरे नंबर को हम रेसिप्रोकल करके इंटू कर देते हैं। तो ये बात हो गई जो इससे पहले की वर्कशीट्स में भी बताई गई थी। अब यहाँ पर बात हो रही है कि जिस कंपनी का ऑडिटिंग होने वाला है उसके लिए एक ऑथराइज पर्सन होता है जो हम कहते हैं ऑडिटर। ये ऑडिटर बाहर का पर्सन होता है, कोई एम्प्लॉय नहीं होता इस कंपनी का, जो पूरे साल में ये देखता है कि कितने एक्सपेंसेस हुए हैं, कहाँ खर्च हुए हैं और टैक्स पे किया गया है या नहीं। तो महेश एक ऑडिटर है जो 60 एम्प्लॉय की एक कंपनी को ऑडिट करने गया है, जिसकी एनुअल टर्नओवर है इतना अमाउंट है और इन्होंने टैक्स भी समय से पे किया है। अब एक्चुअल में क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है आपका, इसके बेस पे आपको सवाल करने हैं। पूछा गया है कि महेश ने देखा कि 2/5 एम्प्लॉय जो हैं उनकी सैलरी इतने अमाउंट से कम है। तो हमें ये बताना है कि कितने एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी इतनी या इससे ज़्यादा है। तो बेटा ये जो नीचे लिखा होता है ना, ये टोटल होता है और ये उस पार्ट को लिखा होता है जो हमें यहाँ दिया गया है। जैसे 2/5 एम्प्लॉय की सैलरी इतने से कम है, इतने से कम है ये है, और इतने से ज़्यादा या इतनी होगी वो होंगे आपके 3/5। क्यों? क्योंकि नीचे 5 है तो ऊपर भी जोड़ने के बाद आपको 5 ही आना चाहिए, तभी इक्वल एम्प्लॉय होंगे। तो 3/5 जो है उनकी सैलरी, ये जो अमाउंट है इतनी है या फिर इससे ज़्यादा है। तो 3/5 ये है। अब 3/5 किसकी 3/5? पूरे एम्प्लॉय थे हमारे 60, तो 60 के 3/5, तो ये हो जाएगा 12, 12 तियाँ 36। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी 36। कहा गया है कि इतना परसेंट इन्होंने ऑफिस मेंटेनेंस पर, इतना परसेंट इन्होंने सैलरी पर और इतना परसेंट मिसलेनियस थिंग्स पर खर्च किया है अपनी इनकम का। तो ये बताना है कि इनका प्रॉफिट कितना है। देखिए 20% उन्होंने यहाँ खर्च किया, 40% यहाँ खर्च किया, तो 10% यहाँ खर्च किया। 20, 40 और 10 मतलब 70% ये खर्च कर चुके हैं। तो इसका मतलब 30% जो होगा ये इनकी इनकम होगी। तो 30% हमें किसका निकालना है? इस टोटल अमाउंट का। तो 30% इसका निकालेंगे, यहाँ निकालता हूँ मैं आपके लिए। 30/100 इंटू 30% ऑफ 100,500,500। तो इसको हम यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। तो जाहिर सी बात है कि 30 को गुणा करना है इससे, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा सी। अब लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट नॉर्म के हिसाब से इस बार कंपनी को 6% टोटल टैक्स देना है अपने इनकम का। महेश कह रहा है कि इस बार जो आप पे कर रहे हैं वो 1/3 है लास्ट ईयर का, 1/3 लास्ट ईयर का ये है। तो 1/3 जो है वो है 6%। तो 1 क्या होगा? क्योंकि पिछली बार तो हमने 1 टैक्स पे किया था, तो इस बार के हिसाब से और पिछली बार के हिसाब से 1 जो होगा वो 18% हो जाएगा। क्योंकि 1 निकालने के लिए हमको 3 को यहाँ से इंटू करना पड़ेगा, तो 18% हो जाएगा। अब हमें निकालना है 18% ऑफ जो अमाउंट लिखा हुआ था ना ऊपर उसका। तो हम जब इसे क्रॉस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका, इसको इंटू करेंगे ये आ जाएगा सी। ठीक है, तो यहाँ पर सी है, यहाँ पर भी सी है और यहाँ पर बी है।
ये क्वेश्चंस अच्छे होते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन करने में आपको दिक्कत आएगी, आप इसको करेंगे अच्छे से, डिजिट्स के नीचे नीचे लिखकर, ये मैंने पिछली बार बताया था, तो आप आराम से कर पाएंगे। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए, समझ के करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।